हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ क्लास का मैथ्स में फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस दो पार्ट में कवर किया जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, तो शुरू करते हैं। बच्चों देखो, आपके पापा जब घर आते हैं तो आपके लिए चॉकलेट लाते हैं। तो ये चॉकलेट आपके पापा के लिए एक चॉकलेट लाए घर में। आप चॉकलेट को खाने लगे तो आपकी मम्मी ने मना कर दिया। आपकी मम्मी ने क्या बोला? बच्चे चॉकलेट अकेले नहीं खानी है, शेयरिंग करके खानी है। शेयरिंग करके खानी है ना? तो शेयरिंग कैसे करते हो? बड़ा पीस खुद को रख लेते हो, छोटा छोटा पीस मम्मी पापा को दे देते हो? नहीं, सबको बराबर पीस देने हैं। तो आपकी ये चॉकलेट थी, ये किटकैट की चॉकलेट है आपकी। आपको उसको, ये तो आपका हिस्सा हो गया, फर्स्ट वन वाला। सेकंड वाला आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर का हो गया। थर्ड वाला पार्ट आपकी मम्मी का हो गया, और फोर्थ पार्ट आपके पापा का हो गया। तो आपने इस चॉकलेट को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चार पार्ट्स में डिवाइड किया, और फर्स्ट पार्ट आपने खुद खाना है, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हमने कलर कर दिया है। ये पार्ट आपने खुद खाना है, बाकी जो बचा हुआ वो आपने डिवाइड कर दिया है। तो टोटल एक चॉकलेट को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। और आपने उसके कितने पार्ट खाए हैं? फोर पीसेस में आपने कितने पीस खाए हैं? एक पीस खाया है। एक पीस आपने खाया है और फोर पीस उसके टोटल है। यही फ्रैक्शन। जो एक पीस आपने खाया, जिस पीस के बारे में बात हो रही है, वो आएगा निनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में। वन न्यूमिनेटर में आ गया, डिवाइड बाई फोर। जितने उसके पार्ट्स हुए टोटल काउंट करने हैं। वन टू थ्री एंड फोर। फोर पार्ट्स टोटल हुए, तो ये फ्रैक्शन हो गया वन बाई फोर। इस फ्रैक्शन ये हो गया वन बाई फोर। ठीक है बच्चों। आपके पापा आपके घर में कभी पिज्ज़ा लाते हैं, तो पिज़्ज़ा के भी पार्ट्स होते हैं, आपको शेयरिंग करके खाना पड़ता है। तो ये पिज़्ज़ा है, सपोज ये पिज़्ज़ा है, आपने उसको काट दिया, नाइफ से काट दिया। आपने कितने पार्ट कर दिए उसके? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में इक्वल पार्ट्स होंगे, कम ज्यादा नहीं होगा, छोटा बड़ा पीस नहीं होगा। तो आपने एट पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका फ्रैक्शन कैसे आएगा? आपने कितने पीस खाए? सपोज करो आपने ये दो पीस खा लिए, ये वाला आपने खा लिया, ये वाला आपने खा लिया, दो पीस आपने खा लिए। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? फ्रैक्शन होगा, ऊपर वो न्यूमरेटर में वो आता है जिसके बारे में बात हो रही है। इन दो पीस के बारे में बात हो रही है जो आपने खा लिए, तो टू आ जाएगा, डिवाइड बाई टोटल कितने पीस हैं? टोटल कितने पीस हैं इस पिज्जा के? एट पीसेस हैं, तो टू बाई एट। ये फ्रैक्शन हो गया टू बाई एट। ठीक है। सपोज करो आपके पापा ने एक पीस खाया, ये वाला पीस आपके पापा ने खाया है, ये वाला जिसको मैंने शेयर कर दिया है, ये वाला पीस आपके पापा ने खाया है। तो इसका कितना फ्रैक्शन होगा? आपके पापा ने कितने पीस खाए? एक। एक पीस खाया, डिवाइड बाई टोटल कितने पीस हैं? आठ। तो इसका फ्रैक्शन हो गया वन बाई एट। ठीक है बच्चों। आपकी सिस्टर ने सपोज ये तीन पीस खा लिए। आपकी सिस्टर ज्यादा होशियार थी, उसने जल्दी जल्दी खाया, तीन पीस खा लिए उसने। एक, दो और ये तीन, यहां तक आपकी सिस्टर ने खा लिया। आपकी सिस्टर का फ्रैक्शन कितना आएगा? सिस्टर ने कितने पीस खाए? वन टू थ्री। तो थ्री डिवाइड बाई टोटल कितने पीस हैं? टोटल पीस तो आठ ही हैं, तो थ्री बाई एट। तो सिस्टर का फ्रैक्शन हो गया थ्री बाई एट। ठीक है बच्चों। अब फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन होता है, जैसे वन बाई टू, थ्री बाई एट, जो भी हमने बात की,
इसमें होता है पार्ट बीइंग रेफर्ड टू, जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर आएगा, डिवाइड बाई पार्ट्स इन ऑल, टोटल कितने पार्ट है वो आएगा नीचे। इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमिरेटर, जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब ये मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, सर्कल बना के रखा है, ये इसका मैंने ये कर दिया है, ये पार्ट मैंने अलग कर दिया। अब ये बताओगे आप इसका कितना फ्रैक्शन होगा, इसका कितना फ्रैक्शन होगा। तो पहले आपको करना है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके, एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 1, ये 2, 3 और ये 4, टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और आप हम हमने जो शेड किया है वो कितना पार्ट शेड किया है, 1 पार्ट। तो ऊपर आएगा पार्ट बीइंग रेफर टू, ऐसा पार्ट्स जिसके बारे में बात हो रही है, एक एक आ गया यहाँ पर, एक डिवाइड बाई पार्ट्स इन ऑल, टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट, 1/4, ठीक है। अगर ये हो, अगर हम इसके पूरे इसके बारे में बात कर रहे हो, एक मिनट, हम इसके बारे में बात करें, इसका आप फ्रैक्शन बताओगे, इसका कितना फ्रैक्शन है, इस पार्ट्स का, इस पार्ट का कितना फ्रैक्शन है। टोटल पार्ट कितने आ गए, 1, 2, 3, 4। और ये जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका फ्रैक्शन बताओ, ये कितने पार्ट है, 1 और 2, ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई टोटल कितने पार्ट है, 4, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 2/4, ठीक है। अब सपोज ये एक डायग्राम है, आपको बोला जाएगा कि इसको, ये इक्वल होना चाहिए, चलो इसको कर दिया, आपको बोला जाएगा कि इसको 2/6 एरिया को शेड करो, 2/6 एरिया को शेड करो, आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन में आएगा। तो टोटल पार्ट कितने हैं, नीचे है 6 लिखा है, 6 देखो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स हैं। तो कितने एरिया को कवर करना है, 2 को, तो आपने इस 2 को कवर कर दिया, ये हो गया 2/6। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट लिखा भी है, शेड द फॉलोइंग, आपने इसको शेड करना है 1/3, 1/3 को शेड करना है, 1 जो पार्ट हमने शेड करना है, 3 इसके टोटल पार्ट है, तो टोटल पार्ट 3 है, 1, 2, 3 है, तो इसको आपने 1 को शेड करना है, तो ये वाला 1 आपने शेड करना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें लिखा है 3/4 पार्ट शेड करना है, तो पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 3/4 शेड करना है, तो 1 से लेकर 3 तक ये वाला पार्ट आपने शेड कर देना है, ठीक है बच्चों। 3 पार्ट जिसके बारे में डिस्कस हो रही है, 3 पार्ट शेड करने हैं, तो 3 पार्ट हमने शेड कर दिए, और टोटल पार्ट है 4। अभी देखो, ये व्हाइट वॉल है, ये ब्लैक वॉल है, आपको इसमें बताना है कि टोटल बाल्स में से व्हाइट वॉल का फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट वॉल कितना है। तो आपने देखा था, ये फ्रैक्शन में होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स कितने हैं वो आएगा डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है, फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट वॉल, व्हाइट वॉल का फ्रैक्शन कितना है, व्हाइट वॉल कितने हैं, 1, 2 और ये 3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में कितने होते हैं, टोटल पार्ट्स, सारे बॉल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने हो गए, 7। जो टोटल आता है पार्ट्स इन ऑल, जैसे हमने
पिज्जा में देखा था पार्ट, पिज्जा के 8 पार्ट थे तो 8 नीचे आया था, वैसे टोटल जो है वो नीचे आएगा और जिसके क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो ऊपर आएगा। व्हाइट कितने हैं? व्हाइट 3। अब इसमें पूछा है फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल का फ्रैक्शन कितना है? ब्लैक बॉल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऊपर आएगा, डिवाइड बाई टोटल बॉल कितने हैं? टोटल बॉल्स हैं 7, 4/7। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं सारे टॉपिक क्लास 4 से 11 तक के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दें। आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, देयर आर ग्रीन स्टोन्स थ्री ग्रीन स्टोन्स थ्री ग्रीन स्टोन एंड 10 ब्लैक स्टोन इन द गार्डन। पहले क्वेश्चन को समझो। ये गार्डन में 3 ग्रीन स्टोन है, 3 ग्रीन स्टोन एंड 10 ब्लैक स्टोन, 10 ब्लैक स्टोन है गार्डन में। तो क्वेश्चन में है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टोन आर ग्रीन। ग्रीन का आपने फ्रैक्शन बताना है। ग्रीन का फ्रैक्शन बताना है मतलब ग्रीन के बारे में बात हो रही है। तो ग्रीन कितने हैं? 3 डिवाइड बाई, अब नीचे कितना आएगा? नीचे 10 आएगा? 10 नहीं आएगा, नीचे आएगा टोटल। टोटल कितने स्टोन है? 3 ग्रीन है, 10 ब्लैक है, 3 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 13। टोटल 13 स्टोन है, तो नीचे वही आएगा जो टोटल होगा, 3/3/13। अगर आपको पूछा जाएगा कि ब्लैक स्टोन का फ्रैक्शन कितना है, तो ब्लैक स्टोन लिखिए कितने हैं? 10 डिवाइड बाई टोटल स्टोन कितने हैं? 13। ब्लैक स्टोन का फ्रैक्शन आ जाएगा 10/13। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन तो आपने समझ लिया, फ्रैक्शन क्या होता है। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम होती है उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, एग्जांपल से समझाएंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम होती है उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता है? जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड द फ्रैक्शन बाय सेम नंबर। आपको दिया है, जैसे क्वेश्चन में है 1/3, 1/3 आपको दिया है, आपको बोला जाएगा इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखने हैं आपने? आपने किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर से आपने सपोज 5 ले लिया, 5 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये ध्यान रखना कि एक में नहीं करना है कि आपने न्यूमरेटर में कर दिया, डिनोमिनेटर में नहीं किया तो गलत हो जाएगा। आपने दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी दिया तो डिवाइड कर देना है सेम नंबर से, या मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको बोला जाए कि 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो क्वेश्चन आएगा उसकी टेबल लिख देना है। क्वेश्चन आया है 1/3, तो टेबल लिख देना है आपने सिंपली। 1 का टेबल क्या होता है? 1 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, डिवाइड है ये, डिवाइड सब में लिख देना है। 3 का टेबल लिख दो, 3 1 ज़ा 3 इधर आ गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये सारे फ्रैक्शन जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। या तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये तो मल्टीप्लाई वाला हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/6 आ गया, फिर इसको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/9 आ गया। अब जैसे 8/16 है, 8/16 के मल्टीपल, 8/16 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं तो डिवाइड भी कर सकते हो आप। तो आपने डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, 8/2 और 16/2 कितना आएगा? अब आपको टेबल तो आते ही होंगे। तो 8/2, 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ार 8, 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 2 ज़ार 16, फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो,
2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। तो ऐसे 8/16, 4/8, ये जो आंसर आया 2/4, 1/2, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। अब डिवाइड में भी आप देखोगे, जैसे हमने ये मल्टीप्लाई किया था 1/3 के हमने निकाल दिए, डिवाइड में ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो डिवाइड में क्या देख सकते हो आप, जैसे 1/2 है, इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है पहले, 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हो। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और डिवाइड भी सेम नंबर से करना है, तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ये पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है 5/8 इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये आपने निकालना है 32। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यहाँ पर क्या होगा? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने समझा, जैसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से ऊपर डिवाइड करते हैं। तो 8 के टेबल में 32 कब आता है? 8 4 था 32, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 32 आया। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4, 5 4 जार कितना होता है? 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20। समझ गए बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा 20। ये क्वेश्चन है 14/28 7/, यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो 14 के टेबल में 7 तो आएगा नहीं, तो 14 को डिवाइड किया हुआ है। 14 को किससे डिवाइड करने से 7 आएगा? 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। तो नीचे भी फिर 2 से डिवाइड होना है, तो इसको भी 2 से डिवाइड किया, 28 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 14। यहाँ पर आंसर आएगा 14। सेम नंबर से डिवाइड और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब है चेकिंग इक्विवेलेंस ऑफ टू फ्रैक्शन। ये तो आपने निकाल दिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आपको बोला जाए कि ये चेक करो कि ये जो दो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको दे दिया 9/11 और दे दिया 18/22, आप निकाल सकते हो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है? ऐसे तो देखने से पता नहीं चलेगा। तो इसको निकालने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। जो भी आपको दियो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 1/3 और 2/6, आपको ये चेक करना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको फ्रैक्शन दिए हो आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है मतलब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 6, और एक के न्यूमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू 6 कितना होता है? 6। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो ये इक्विवेलेंट है। दोनों 6 आया तो ये क्या है? ये इक्विवेलेंट है। जैसे आपको आ गया 4/5 और 8/10, तो आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू 10 40, 4 के टेबल में 10 4 10 जार 40, और 5 8 जार 40, तो ये दोनों बराबर आए, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर ये बराबर नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। जैसे 4/5 और 8/9 कर दिया आपने, तो 9 4 जार 36, 5 8 जार 40, तो 36 40 के बराबर है? नहीं है।
तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये ध्यान रखना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर वो दोनों सेम आते हैं, एक के न्यूमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस क्रॉस सिंबल आएगा, जैसे 2 लिख दिए यहाँ पर, जैसे 1/3 लिख दिया, 2/6 लिख दिया। क्रॉस कैसे, क्रॉस का सिंबल क्या होता है, एक्स जैसे सिंबल होता है, ये कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। जब बराबर आएंगे तो इक्वलेंट होंगे, अगर बराबर नहीं आए तो इक्वलेंट नहीं। थैंक यू। ये पार्ट 1 था। मैं वीडियो ज़्यादा, आप छोटी क्लासेस के वीडियो लंबा नहीं बनाता, तो सेकंड पार्ट में हम आगे का कवर करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।